Hello students, how are you? This is class 11th commerce and we are discussing the first chapter of the statics, economic for statics. And in the previous we have discussed the meaning of statics given by different economists. हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडम स्मिथ के डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उसके फीचर्स, उसके लिमिटेशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था. Today we are here to discuss the another important definitions which is given by the Professor Marshall, that is known as the welfare definition. Adam Smith, in his definitions, they only focuses the creation of wealth. That is why it is known as the wealth definitions. उन्होंने बस केवल जो है wealth creation करो, आपका जो है welfare होगा, आपके economy का welfare होगा. But जो Professor Marshall का definitions है, they have some difference from the definitions given by Adam Smith. He also emphasized on the creation of wealth, but side by side they also focusing the uses of the wealth. It means that कि creation of wealth उनका जो एक फैक्टर है अपने जो है डेफिनेशन में उन्होंने जो वेल्थ क्रिएशन की बात कही है और साथ साथ में जो है यूजेस ऑफ वेल्थ की बात कही है. ठीक है, उन्होंने क्या डिफाइन किया है? अकॉर्डिंग टू हिम, ही रोट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. आई एम टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ वेल्थ. दिस पॉइंट इंडिकेट्स जो आप मतलब डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. जो सेकंड एस्पेक्ट है डेफिनेशन का वो डिस्क्राइब कर रहा है. एंड व्हाट इज मीन बाय द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ? So, economics is the study of man in the ordinary business of life. First, we understand what is the meaning of this definition. Ordinary business of life means in every day a person performs various activity. For example, suppose you are going to a shop for purchasing something, goods or services, for our purpose, for the family purpose, for the member of the family, for satisfying our needs. This is the ordinary business of life. Then you are called a customer. Suppose you are selling some goods services in the market. Suppose आपका शॉप है, आप मार्केट में जो है आपका शॉप है and you are selling some goods. This is also an ordinary business of life. तो आप क्या कहलाएंगे? सेलर्स कहलाएंगे आप. Similarly, suppose you are doing job under someone and you get some payment from the employer side. तो आप एम्प्लॉय कराएंगे. अगेन इफ यू आर गिविंग सम जॉब टू अदर पर्सन एंड यू आर गिविंग सम सैलरी टू हिम और वेजेस टू हिम, तो आप एक एम्प्लॉयर कहलाएंगे. अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी गुड सर्विसेज का, तो यू आर प्रोड्यूसर्स. अगर आप जो रिटेलिंग कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं गुड्स को सर्विसेज को, यू आर रिटेलर्स. इट मीन्स दैट कि एक जो पर्सन जो है अपने ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में क्या क्या एक्टिविटी करता है, उसका स्टडी भी जो है वेलफेयर डेफिनेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, इसलिए यहाँ बोला गया है कि द प्रोफेशनल मार्शल्स दे एम्फसाइज नॉट ओनली द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ बट आल्सो द यूज ऑफ द वेल्थ. एंड यूज ऑफ वेल्थ इंडिकेट दैट इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. यहाँ पे क्या होगा? He it inquired, this definition inquired how he gets his income, कौन कौन sources of income generate करने के. and second one thing, जो second aspect in definition का inquire करता है, how he used it. अपने वो जो भी earn कर रहा है, जो money earn कर रहा है, जो wealth create कर रहा है, उसे कैसे utilization कर रहा है. तो एडम स्मिथ वनली जो है क्रिएशन की बात कर रहे हैं वेल्थ का, यहाँ पर जो है उसके यूजेस की बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन प्रोफेसर मार्शल ने जो है यहाँ पर जो है उसे क्रिएशन की बात कही है और किस तरह से एक मैन जो है अपने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में जो है वो वेरियस एक्टिविटी करता है. उस एक्टिविटी को भी जो है उन्होंने जो है अपने डेफिनेशन के अंदर कंसीडर किया है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द अल्फ्रेड मार्शल. नाउ लुक एट द फीचर्स ऑफ दिस डेफिनेशन. फर्स्ट इज study of material requisites of well-being focuses on materialistic aspect of the economic welfare. It is very important. देखिए जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स है
नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स को इन्होंने कंसीडर किया है। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स, सर्विसेज ऑफ लॉयर्स। जो एडम स्मिथ ने जो है इन सब चीज़ों को अपने डेफिनेशन में इग्नोर किया था, उस सब चीज़ों को जो है इन्होंने जो है अपने डेफिनेशन के अंदर जो है जगह दिया है। वही बोल रहा है स्टडी ऑफ मटेरियल्स रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग। और जो ये जो मटेरियल जो भी अभी मैंने बताया आपको, जो भी नॉन मटेरियल्स जो थिंग्स है, फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ टीचर्स, दे आल्सो गिविंग इम्पोर्टेंस, दे हैविंग ए इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और ये चीज़ जो है एडम स्मिथ ने जो है अपने डेफिनेशन में नहीं कहा था। नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, उसका इंपॉर्टेंस जो है अपने डेफिनेशन में मार्शल ने दिया है। एंड सेकंड वन इज स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ मैन। मतलब स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ मैन, मतलब कि एक पर्सन का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। एडम स्मिथ ने बोला, बस एडम स्मिथ ने फोकस किया था कि हम जो है वेल्थ क्रिएशन करें। उन्होंने जो है सर्विस सेक्टर को टोटली इग्नोर कर दिया था। लेकिन प्रोफेसर मार्शल ने जो है मटेरियल्स थिंग्स और नॉन मटेरियल्स थिंग्स, और नॉन मटेरियल थिंग्स में क्या जो सर्विसेज हैं, डॉक्टर का सर्विस, इंजीनियर्स का सर्विस, इसको भी उन्होंने इंक्लूड किया जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करे, जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू हो। सर्विस का मॉनेटरी वैल्यू होता है, लाइक मटेरियल्स जैसे मॉनेटरी वैल्यू होता है, उससे सर्विस का भी मॉनेटरी वैल्यू होता है। तो इसीलिए बोला है कि वो हर एक आदमी, वो हर एक पर्सन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है पार्टिसिपेट करता है, वेदर इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और वेदर इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्विसेज लाइक services of doctors, services of teachers. Okay, students, now we look the criticisms of the definitions given by the Alfred Marshall. लियोनार्ड मार्शल ने जो है डेफिनेशन को जो है कई पॉइंट में क्रिटिसाइज किया है। पहला दिया हुआ इसके अंदर नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर नेग्लेक्टेड सच एज एफिशिएंसी, education, honesty, dignity of human beings. It means that these are all the non-material aspects. देखिए non-material aspects में दो चीजें हैं। पहला चीज ये है efficiency, education, honesty, dignity and human being। इस चीज को जो है प्रोफेसर मार्शल ने टोटली इग्नोर किया। मतलब और एक नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में एक चीज ये भी आता है कि डॉक्टर का सर्विस, टीचर्स का सर्विस, लॉयर का सर्विस। सो नॉन मटेरियल जो है उसमें दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट आपका ये है एफिशिएंसी, एजुकेशन, ऑनेस्टी, डिग्निटी, ह्यूमन बीइंग और सोशल। और सो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है कि सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स। तो ये दो चीजें हैं। इन दोनों चीजों में से बस केवल जो है इस चीज को जो है इग्नोरेंस किया है प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स का एफिशिएंसी, उसका इंटेलिजेंसी, उसकी लॉयल्टी टुवर्ड देयर वर्क, उसका एक्सपीरियंस, इस चीज को जो है उन्होंने जो है अपने डेफिनेशन के अंदर जो है जगह नहीं दी है। नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्टेड। व्हाट आई मीन बाय स्कोप ऑफ इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्टेड? Here in his book what is written an essay on the nature and significance of economic science, non-material but conducive to the human welfare. It means that भाई इसमें इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें यही बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक का जो स्कोप है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि भाई मटेरियल तो है ही, मटेरियल क्रिएशन तो है ही, वेल्थ क्रिएशन तो है ही, बट साथ साथ में वो जो है नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। हम जो है डॉक्टर सर्विस को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर्सन के एजुकेशन को, उसके ट्रेनिंग को, उसके जो एफिशिएंसी को, उसके लॉयल्टी को, उसकी डिग्निटी को हम जो इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये डिस्कस कर रहा है कि इस पॉइंट में जो है वो रिस्ट्रिक्ट है, पूरा जो है ब्रॉड डिफाइन नहीं किया इकोनॉमिक्स को। और अल्टीमेटली इकोनॉमिक का मेन पर्पस होता है कि ह्यूमन वेलफेयर,
उसका एंड रिजल्ट होता है ह्यूमन वेलफेयर, लेकिन ये जो इकोनॉमिक को जो डिफाइन किया है वो थोड़ा नैरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है डिफिकल्टी इन मेकिंग नॉर्मेटिव वैल्यू जजमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड नॉर्मेटिव वैल्यू, मतलब कि व्हाट इज द पॉजिटिव। नॉर्मेटिव का मतलब है कि हम जो है क्या होना चाहिए, इसको हमने फोकस नहीं किया। प्रोफेसर मार्शल ने जो इसको फोकस नहीं किया। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर जो है वेल्थ क्रिएशन करना है तो वेल्थ क्रिएशन के लिए जो है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन की जा रहा है, लेकिन आप इस बात को जो है इग्नोर कर रहे हो कि एक पर्सन जो है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है तो उसका जो है साइड इफेक्ट क्या होगा, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, फिजिकली जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस चीज का उन्होंने इग्नोरेंस किया है। वही बता रहे हैं यहाँ पर डिफिकल्टी इन मेकिंग नॉर्मेटिव वैल्यू जजमेंट, मतलब कि क्या हो रहा है उस पर फोकस किया है, उसका आउटकम क्या होगा इस पर फोकस नहीं किया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, these are all the criticisms of the Professor Marshall definitions. I hope you understand the definitions given by the Professor Marshall. In the next video we will continue the same topic. Till then, thank you.